बहुत सारी बैठिए दुआ। तो दुआ ये बताइए कि जब आप स्कूल जा रही थी, अपनी तालीम हासिल कर रही थी, अभी भी आई एम श्योर स्टूडेंट ही हैं, तो कभी आपको ये फील हुआ, एहसास कमतरी हुआ कि अब्बू इतनी मेहनत करते हैं, बाबा आपकी मेहनत कर रहे हैं और वो बस चलाते हैं, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये काम इसके ऊपर कभी मजाक उड़ाया, किसी ने मजाका किया इस बारे में? नहीं, कभी भी नहीं। और होना भी नहीं चाहिए वैसे। होना भी नहीं चाहिए। मुझे फख्र है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कि होते सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पापा में अलग ही बात। वाह 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 वाह। और मोहित भाई, वो कहते हैं ना, बाप की अहमियत, बेटा बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर ना तो अंधेरा छा जाता है। बेटा मैं भी एक बात कहता हूँ कि दुनिया में बेटा वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सही बात। इसलिए जल्दी से शादी करो, वालिदैन बन जाओ। हाँ। नहीं देखिए, मैं कहता हूँ दुनिया में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है मोहित भाई के माँ बाप को बुढ़ापा नहीं मारता, औलाद का रवैया मार देता है। लवली हो गया, एक्सेलेंट। बचपन में आपके वालिदैन ने आपको शहजादों की तरह रखा है, तो बुढ़ापे में आप पे भी लाजिम है कि उनको बादशाहों की तरह रखें। वाह, यस, कमाल बातें की। और आज की जनरेशन को ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। हम शायद अपनी वैल्यूज से थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गए और बहुत ज़्यादा फ़ोन और टैबलेट्स के अंदर हम जिसको कहते हैं ना यूट्यूब की नज़र और इंस्टाग्राम की नज़र हो गए। हमें अपनी वैल्यूज़ को याद रखना है और इसी तरह इस तरह मोहित भाई, मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा दिन में भी आराम से सो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चार्जिंग पे लगा हुआ है रात की नींद आराम करने के लिए। बच्चा चार्जिंग पे लगा और बगैर चार्जर के। तो आपने अब आगे इंशाल्लाह क्या बनना है, करियर में क्या सोचा है करने का? डॉक्टर बनने का सोचा है, Excellent. लेकिन कहते हैं ना हालात। ओके, क्या हालात? इंशाल्लाह आगे अगर हालात ठीक रहे तो ज़रूर। इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। जब अल्लाह ताला ये देखेगा कि आप फैसला कर चुकी हैं डॉक्टर बनने का, तो रास्ते और लोग आपकी राह में आ जाएंगे। और मोहित भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, ये बेटी को, हमारी बेटियों की तरह है, सबर कभी मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। वाह, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगी। दो आ जाओ, आइए। ये जो प्रोसेस है कंडक्टरी से बस ड्राइवर बनने का, ये ठीक है, ये होना चाहिए। और ये कंडक्टरी इतना होना क्यों ज़रूरी है? किराया वसूली और बाहर निकल के आवाज़ लगाना कि आ जाओ और जहां मर्जी है गाड़ी रोक दो, इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिए। कनेक्टर नहीं होगा ना तो गाड़ी चलाना बेकार है। अच्छा, कनेक्टर पैसे जमा करके देगा, उसमें से अगर वो चोरी नहीं करता, कनेक्टर पैसे भरपूर जमा करके देगा। अगर चोरी नहीं करता, नहीं करता, अब वो देगा। 2 अप डाउन के बाद डीजल भी डालना है, मालिक को बचत भी देनी है, इसमें से ही है फ्यूल। जी हैं? अच्छा, कमाल बात है ये तो। लेकिन ये क्राइटेरिया कैसे कि अब ये शख्स ड्राइवर बन जाएगा आगे जाके? तरक्की। हाँ, ये चीज समझ में आई। अब वो बोलता है भाई अल्लाह वाली से इस्लामाबाद में ले चलूं, उस्ताद बोलता है चल यार बैठ, हाथ तेरा सीधा हो जाएगा। सही है। तो ड्राइवर अब सपोर्ट कर रहा है कंडक्टर को आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवर बनाने में। उस्ताद शागिर्दी ये है। बिल्कुल। लेकिन लाइसेंस लेने पे कोई सपोर्ट नहीं देगा। लाइसेंस देने पे कोई भी नहीं करेगा। भाई तो लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे? लाइसेंस भाई नाज़िमाबाद खुला हुआ, जाके ले लो लाइसेंस, ये मेरे पास अपना पड़ा रखा हुआ है। आप तो बहुत एक सुलझे हुए ड्राइवर जी। मैं तो घपड़ शपड़ ड्राइवर की बात। घपड़ शपड़ तो फिर अलग है ना मैटर उन लोगों का। अच्छा, तो खालिद भाई ये बताएं कि ये तो बड़ा हमारा कॉमन सब वो है कि जी कंडक्टर ने एक दफा हाथ मारा वो स्टील की प्लेट पर, बिल्कुल, उस पर लिखा होता VIP, जिसको हल्का सा लूज रखा जाता है ताकि साउंड निकले। वेरी गुड। उस पे एक हाथ मारा तो बस रुक जाएगी। बिल्कुल रुकेगी, यानी कि रुक जाओ, यहाँ रोकनी है। और 2 दफा मारा तो चल पड़ो। इसके अलावा क्या इशारेबाजी होती है कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में? क्या कोड्स हैं वो तो बताइए थोड़े। कोड ऐसे हैं कि ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, कनेक्टर अगले गेट पे खड़ा हुआ है। अगर उसने साइड ग्लास के अंदर सिर्फ बोला ना हाथ दे गया, तो यानी कि ड्राइवर, उसने बजाई नहीं गाड़ी, आपको देख के ग्लास में उसने बोला, तो यानी गाड़ी वहाँ रुक गई। अच्छा, ना कुछ बजाया ना कुछ बोला उसने। ड्राइवर की दोनों आंखें जो होती है ना, वो खाली साइड के साइड गिलास पे होती हैं और ड्राइवर साइड के साइड गिलास पे। और ड्राइवर अगर अंधा हो तो? ड्राइवर अगर अंधा हो तो अंधी बजा देता है। ड्राइवर अगर अंधा हो तो दोनों गाड़ी के साइड गिलास ही नहीं होते, वो जब अंधा होता है।
खालिद भाई कभी हुआ वो जो शीशे का बता रहे हैं मोहित भाई, उसमें कोई नैन मटक का हुआ? किसी खातून ने आपसे कहो सुनिए जरा एक छोटी सी बात बताऊं। हाँ, हम कौन सा बड़ी पूछ रहे हैं? बड़ी वीआईपी है, हाँ, भले आप VIP बड़ी भी पूछें हम इसको बड़ी कर देंगे। तो ये 13 एपिसोड थोड़ी है। हाँ कोई मसला नहीं है। अगर किसी को मैंने साइड ग्लास में देखा, अगर गलती से निगाह चली गई तो आगे जाके कभी ना कभी साइड ग्लास टूट गया। फौरन सजा मिल गया। तो आप इसलिए हम नहीं देखते। नहीं देखते, आप नहीं देखते। अगर कोई लड़की देख रही हो जबरदस्ती आपकी अरे ऐसे तो personality- 1 करोड़ देखती है, पता नहीं कितनी देखती है, हम थोड़ी ना किसी को देखते हैं। क्या बात है। कह रहे हैं, खालिद आप बनेंगे मेरे वालिद? मेरे बच्चों के वाले। ये तो चलता रहेगा। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिंदगी है इन निगाहों में, राहों में जिंदगी है इन निगाहों में। वेलकम बैक। आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद खालिद साहब, जो कि ड्राइवर हैं W11 के। और अब हम जानेंगे कि एक बस ड्राइवर आवाम के बारे में क्या राय रखता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप बताएं, आपकी आवाम के बारे में क्या राय है? ये गुस्से में है, ये अना में है, ये जिद में है, ये क्या है? आवाम जो मज़ा में चढ़ती है ना वो जिद में है, ना अना में है, ना गुस्से में है। टेम्परेचर गर्मी का जब बहुत तेज होता है ना, और ड्राइवर जब गाड़ी स्लो चला रहा होता है, अंदर हीट इतनी हो जाती है। अंदर हीट इतनी हो जाती है कि वो चाहता है या तो खिड़की में सर मार दूं या ड्राइवर का सर शीशे से बाहर निकाल दूं। सही, बिल्कुल सही। और जब खचा खच रश हो रहा हो तो और जब खचाखच रश होता है तो उसके अंदर तो आपको खुद सोचना चाहिए कि यार ये ड्राइवर बेजार है, ये करेगा क्या। अच्छा, तो हीट एक रीज़न हो गया, लेकिन आप जो ये अगर आपकी नज़र इन शीशों से हट जाए तो जो बाहर आवाम कर रही है मोटरसाइकिलों पर और सिग्नलों पर, ये जो हमारे अंदर जो एक बेसब्री, सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग आना, ये सब कुछ जो है, इसके बारे में आप ये बेसब्री का जो ड्राइवर के अंदर जो तामुल ख़त्म हो जाता है ना, वो इसलिए होता है कि पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को क्रॉस नहीं कर ले। असल में पीछे टोकिंग चल रहा है। विन विन सिचुएशन का कोई हल तो सजेस्ट तो करें ना यार। आपने सारी जिंदगी बस चलाई है। हाल तो फिर यही हो सकता है कि आगे वाला ड्राइवर अगर पीछे वाले का टाइम ना खाए तो ये सबसे मुनासिब है। इसका एक हाल है, आप ड्राइवरी छोड़ दें। आइए हाल अब अच्छा क्योंकि टोकन चल रहा है। चले छोड़ देते हैं, आपके कहने पे। हाँ, नहीं टोकन नहीं, चल रहा आप है। बिल्कुल भी ड्राइवरी ना छोड़ें। बस मेरा कहने का मकसद यही था। हाँ, लंबी लंबी छोड़े। आप सांस लेना छोड़ दें, कुछ भी करें, लेकिन आप कुछ करें, हमारे ड्राइविंग के लिए कुछ करें। बड़े प्रॉब्लम है। अच्छा, रोड क्रॉस कर रहे होते, गाड़ी इतनी तेजी से आ रही होती है और टोकन लगा हुआ, ये सही करो, नहीं रुकती। अच्छा, जब मजे की बता बात नहीं।